हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द स्पिल रूम। आज हम बात करने वाले हैं मैरी कॉम और उसके हस्बैंड ओनरोल कॉम के बीच चल रही कंट्रोवर्सी के बारे में। जहां एक तरफ मैरी कॉम के रिसेंट इंटरव्यू सामने आए हैं और दूसरी तरफ ओनरोल कॉम ने भी पहली बार ओपनली अपनी साइड रखी है। यह वीडियो किसी को हेट करने के लिए नहीं है, बल्कि स्टेटमेंट्स, टाइमलाइन और बिहेवियर को लॉजिकली एनालाइज करने के लिए है। सो लेट्स गेट इनटू इट। रिसेंटली मैरी कॉम ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपने हस्बैंड को लेकर कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए। उनका कहना था कि उनके हस्बैंड घर पर बैठते थे, कुछ करते नहीं थे, एक नॉर्मल फुटबॉलर थे, उनका कोई प्रॉपर करियर नहीं था, वही घर चलाती थी, पैसा कमाती थी। जब इंटरव्यूअर ने पॉइंट आउट किया कि उनके हस्बैंड ने अपना फुटबॉल करियर छोड़ दिया सो दैट मैरी कॉम अपना बॉक्सिंग करियर परस्यू कर सके, तो मैरी कॉम का रिस्पॉन्स काफ़ी शॉकिंग था। आप देख सकते हैं इस क्लिप में। कहा सक्सेसफुल करियर, कुछ भी सक्सेसफुल करियर है ही नहीं। गली गली में फुटबॉल खेलते हैं, आप लोग भी खेलते हैं ना, खेला। आप सुनील छेत्री बन गया और बाईचुंग भूटिया बन गया। ये कौन होता है? ये लड़का, लड़की का कमाई खा के बैठ सकता है ये इंसान। उन्होंने कहा, कौन सा सक्सेसफुल करियर? गले गले में लोग फुटबॉल खेलते हैं, कोई सुनील छेत्री बन जाता है, कोई भूतिया बन जाता है, सब थोड़ी बन जाते हैं। यह स्टेटमेंट बहुत लोगों को रॉन्ग लगी क्योंकि यहाँ फुटबॉल को ही करियर की तरफ डिसमिस किया गया। अब यहाँ एक कॉन्ट्राडिक्शन साफ दिखता है। जब मैरी कॉम की बायोपिक बनी थी तब यही स्टोरी दिखाई गई थी कि उनके हस्बैंड बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने विलिंगली बैक सीट लिया, घर और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली ताकि मैरी कॉम अपने करियर पर फोकस कर सके। खुद मैरी कॉम ने पास्ट इंटरव्यूज में कहा था, आफ्टर माई मैरिज माई हस्बैंड हैज़ बीन अ पिलर ऑफ स्ट्रेंथ, ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग आई आस्क फॉर, ही इज़ द आइडियल हस्बैंड एंड फादर। लेकिन अब अचानक नैरेटिव बदल गया। प्रॉब्लम सिर्फ मैरिटल इश्यू नहीं है, प्रॉब्लम है जनरलाइज स्टेटमेंट्स। अगर कोई मेल सेलिब्रिटी ये बोले कि मेरी वाइफ घर पर बैठती थी, कुछ नहीं करती थी, मुझ पर डिपेंडेंट थी, तो सोसाइटी इंस्टेंटली बोलेगी सी वॉज अ हाउस वाइफ, सी वॉज मैनेजिंग द होम। तो फिर सेम लॉजिक यहाँ क्यों अप्लाई नहीं होता? हाउस हस्बैंड होना कोई सेम की बात नहीं है। अगर एक पार्टनर घर संभाल रहा है ताकि दूसरा करियर परस्यू कर सके तो वो भी लेबर है, इनविजिबल लेबर। इंटरव्यू के बाद ओनर कॉम भी सामने आए और उन्होंने अपनी साइड रखी। ये पैसा का बात नहीं है, इट्स नॉट अबाउट द मनी, सो आई विल टॉक अबाउट द मनी विच शी वाज स्पीकिंग टू लोक अदालत। फर्स्टली 2013 में शी वाज हैविंग ए रिलेशनशिप विद वन जूनियर बॉक्सर एंड आफ्टर दैट वी कॉम्प्रोमाइज एंड सिंस 2017 she is having a relationship with one man. I doesn't want to mention the name of that person. उनका कहना है उन्होंने पहले कभी पब्लिक में कुछ नहीं बोला, लेकिन मैरी कॉम ने कई सालों में 2 बार चीटिंग की। उनके अकॉर्डिंग अराउंड 2013 मैरी कॉम का अफेयर एक जूनियर बॉक्सर के साथ था। उस टाइम उन्होंने रिकंसिल किया, बट सिंस 2017 मैरी कॉम किसी और पर्सन को डेट कर रही है। यही रिलेशनशिप उनकी मैरिज टूटने की वजह बना। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, वो एक्चुअली एक स्मार्ट मूव था क्योंकि नाम लेने से लीगल ट्रबल हो सकता था। मैरी कॉम ने यह भी एलिगेशन लगाया कि उनके हस्बैंड ने पैसे स्टील किए। ओनर कॉम का रिस्पॉन्स था, अगर ऐसा हुआ है तो अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया जाए, प्रूफ के साथ केस फाइल किया जाए। अब तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है। ऑडियंस ने भी नोटिस किया है कि जिस पर्सन के साथ मैरी कॉम को रिपीटेडली सपोर्ट किया गया, फॉरेन ट्रिप्स, हैंड होल्डिंग्स, फोटोज, फाउंडेशन इन्वॉल्वमेंट, वही पर्सन अब मैरी कॉम के करियर डिसीजन और पॉलिटिक्स एंट्री में एक्टिवली इन्वॉल्व दिख रहा है। मीडिया कन्वर्सेशन में हिंट्स मिले कि मैरी कॉम पर सेकंड फिल्म बन सकती है। फर्स्ट फिल्म में उन्हें फेयर इम्यूलेशन नहीं मिला, सेकंड फिल्म में प्रॉपर कंट्रोल रहेगा। यह सब सुनकर अपॉर्चुनिस्ट बिहेवियर का इंप्रेशन बनता है। मैरी कॉम और ओनरोल कॉम की लव स्टोरी अर्ली 2000 से शुरू होती है। जब मैरी कॉम का सामान ट्रेन जर्नी में चोरी हुआ, ओनरोल कॉम ने, जो उस टाइम दिल्ली यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे और नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स बॉडी के प्रेसिडेंट थे, उनकी मदद की। यहीं से फ्रेंडशिप फिर रिलेशनशिप शुरू हुआ। 2005 में शादी हुई और उस टाइम म्यूचुअल डिसीजन था कि ओनरोल कॉम घर और फैमिली संभालेंगे। तो अगर 20 साल बाद उसी डिसीजन को डूइंग नथिंग कहा जाए तो वो अनफेयर लगता है। और हाँ, ये भी पॉसिबल है कि ओनरोल कॉम भी परफेक्ट ना हो, मैरी कॉम भी फ्रस्ट्रेशन से गुजर रही हो।
बट जिस वे में हाउस हस्बैंड को शेम किया गया, फुटबॉल करियर को डिसमिस किया गया और जनरलाइज स्टेटमेंट दिए गए, वो प्रॉब्लमेटिक है। मेरी कॉम एक लेजेंडरी स्पोर्ट पर्सन है, उनके अचीवमेंट अनक्वेश्चनेबल है, बट पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिए गए स्टेटमेंट्स पब्लिक के लिए ओपन होते हैं। अब आप बताइए, इस कंट्रोवर्सी पर आपका क्या ओपिनियन है? क्या मेरी कॉम जस्टिफाइड है या ऑनरल कॉम के सेक्रीफाइसेस इग्नोर कर दिए गए? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।